तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ओके, इसके पहले हमने विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, इन सभी के बारे में अध्ययन किया था। ये जो जितने भी अंग तंत्र जिनका नाम बताया हूँ अभी मैं, उनका क्या होता है कि विशेष कार्य होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से बराबर तालमेल लिए हुए होते हैं। बिना तालमेल के एक अंग दूसरे अंग से मतलब एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके चलते हैं। क्लियर है? मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिया था सरकार का। हम जानते हैं कोई भी सरकार होता है, उसके पास क्या होता है, विभिन्न विभिन्न क्या होते हैं, विभाग होते हैं। जैसे कि वन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, उद्योग विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया। तो सभी विभाग के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। इन सभी मंत्रियों को नियंत्रित करने के लिए, इनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इन सभी का एक मुखिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग तंत्र होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। क्लियर है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग तंत्र हैं आपस में समन्वय लिए हुए होते हैं और आपसी तालमेल के साथ क्या करते हैं, हम लोग अपना कार्य को करते हैं। यदि हमारे जो विभिन्न अंग तंत्र हैं उनके मध्य यदि समन्वय और विभिन्न तालमेल नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इसके विपरीत हमको बहुत से विपरीत परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। मैंने एक चित्र यहाँ पे बना रखा है ताकि हमारी समझ और विकसित हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा मनुष्य का शरीर है, ये आपका मस्तिष्क है, ये हमारा मेरुरज्जु है, ये तंत्रिकाएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क होता क्या चीज है। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है। ओके, यह खोपड़ी के अंदर क्या होता है, सुरक्षित होता है। किसके अंदर सुरक्षित होता है? खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। क्लियर है? हमारे शरीर में होने वाली भी सारी क्रियाओं की जानकारी किसके पास होती है, हमारे मस्तिष्क के पास होती है। मेरुरज्जु दूसरा है आपका मेरुरज्जु। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और चित्र बना रखा है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं जो मस्तिष्क जो नीचे की ओर पिछले वाले भाग में एक पतली नलिका निकली होती है ना, जो बाद में जिसकी आकृति क्या होती है, बेलन के समान हो जाती है, बेलन बेलनाकार नली के रूप में हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। हमारे मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर में हमारा शरीर का हर एक अंग तंत्रिका तंत्र के द्वारा या तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे शरीर के मेरुरज्जु के साथ जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके मध्य के भाग में, उसके बीच के नलिका के अंदर क्या होती है, सुरक्षित होती है और वह तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर से क्या रहती है, जुड़ी होती है। मेरुरज्जु जब हमारे शरीर में कुछ भी चीज परिवर्तन होता है या कोई भी चीज चेंजेस होती है तो उसका जानकारी क्या होता है, मेरुरज्जु के पास होता है। अब अगला हम चलते हैं तंत्रिकाएं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो तंत्रिकाएं होती हैं वह धागे के समान रचनाएं वाली होती हैं। यह हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली होती हैं। ठीक है? तंत्रिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। अब हम जानेंगे संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं। वे तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर से संदेश या शरीर के विभिन्न भागों से संदेश को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, तो वे तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। जैसे बताया आप लोगों को मैं, हमारे आंखों से या हम जब किसी बातों को सुन के जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, सबसे पहले कहा जाता है वह सिग्नल के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। जैसे बताया था आपको मैं, आंख को उदाहरण दिया था ना मैं, जब हम आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हमारे आंखों के अंदर जो पर्दा होता है, रेटिना, वहां पे प्राप्त होता है। वो रेटिना क्या करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब को सिग्नल के रूप में बदलकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। जैसे मस्तिष्क को वह सूचना मिलती है फिर हम उस चीज को देख पाते हैं।
है ना। ये काम बहुत ही जल्दी होता है, एकदम क्षणिक होता है। क्लियर है। इसी प्रकार कान की जो कार्यविधि है यह भी इसी में काम करती है। जब भी हम ध्वनि को सुनते हैं अपने कान से, तो कान क्या करता है, उस ध्वनि को संदेश में बदल देता है, सिग्नल में बदल देता है और उसको मस्तिष्क तक भेज देता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। क्लियर है। जब हम कोई चीज को सूंघते हैं तो क्या करता है, हमारा जो नाक होता है वह उन सिग्नल्स को किसमें उस संदेश को किसमें बदलता है, सिग्नल में बदल देता है ना। जैसे सिग्नल बदलेगा कहा जाता है हमारे मस्तिष्क के पास जाता है, फिर मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है या क्या चीज क्रिया हो रही है। ओके। उसके अलावा दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिकाएं, है ना। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त होने वाले आदेश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले तंत्रिकाओं को हम लोग प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। आगे समझ में। अब मान लीजिए कि हमको कहीं पे चोट लग गया, हम देख रहे हैं हमारे हाथ से कहीं पैर में जहाँ चोट लगा वहां से ब्लड निकल रहा है ना, तो उसके बाद हमको क्या करना है, तो वह क्या बताएगा, आपको मस्तिष्क बताएगा कि अपने को रुई लगा के उसको डिटॉल से साफ करना है ना। जैसे मलहम लगाना है, पट्टी बांधना है, कि डॉक्टर के पास जाना है। यदि गंभीर चोट लगा तो क्या करेगा, वह बोलेगा कि मस्तिष्क बोलेगा कि जब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छोटा मोटा चोट लगा है तो उसको बोलेगा कि हम रुई में डेटॉल में साफ कर लेते हैं। यदि लोहे से लगा होगा तो मस्तिष्क बोलेगा कि हमको नहीं, हमको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार क्या करता है, मस्तिष्क हमको आदेश देता है कि हमको क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है देखना कि कभी कभी किसी को सांप काट लेता है ना, तो तंत्रिका तंत्र मैसेज पहुंचाता है कि हमको सांप ने काट लिया है। तो उस केस में क्या होता है, मान लो हम डर जाते हैं, एकदम से भयभीत हो जाते हैं, तो मस्तिष्क हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना। और उस स्थिति में जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वहां से हमको कुछ आदेश प्राप्त नहीं हो पाता। अब आदेश प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग डर जाएंगे और इस कारण से क्या होता है, आदमी डर में ही मर जाता है। मैं समझ रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आदमी डर में ही मर जाता है, भले वो सांप जहरीला ना हो, लेकिन मन में बैठ गया कि मुझे किसने काटा है, सांप को काट रहा है। मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होता है, वहां से प्रेरक तंत्रिकाएं किसी प्रकार का हमको आदेश नहीं दे पाती, और इस स्थिति में क्या होता है, वह हमारी जो परिस्थिति है पूरा खराब हो जाती है, स्थिति क्या हो, बिगड़ने लग जाती है ना। इसी प्रकार मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं बीच में हाथी देख लिए या किसी शेर को देख ली है ना, तो क्या होगा, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि नहीं। हमने हमारे आंखों पे भेज दिया है सिग्नल कि हमने किसको देखा है, शेर को देखा है। अब मस्तिष्क का सिग्नल पहुंच चुका है, लेकिन हम क्या एकदम डर गए हैं, तो हम क्या करूं एकदम से हम क्या करें, वहां पे डर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और हमको किसी प्रकार का आदेश नहीं दे पाता है कि नहीं। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होने के बाद क्या होता है, हम वहां पे अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। इसलिए बहुत ही बोलते हैं सूझबूझ से काम करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं संवेदी अंग के बारे में। संवेदी अंग मतलब कि जिससे हम किसी बाहरी वस्तु का अनुभव करते हैं, हमारे शरीर के वे अंग जिससे हम लोग अपने बाहर में चल रहे वातावरण में चल रहे चीजों का अनुभव कर पाते हैं। ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आंख हमारा क्या है, संवेदी अंग है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या करते, उसके प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे आंखों के रेटिना में बनता है। तो रेटिना क्या करता है, उसको फिर सिग्नल में बदल देता है, संदेश में बदल करके उसको हमारे मस्तिष्क तक भेज देता है, जिससे हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार तुमको बताया मैं, कान का कार्य बताया है ना। कान भी क्या है, हमारा एक संवेदी अंग है। नाक, मुंह बताया आप लोगों को मैं, कोई वस्तु सामने रखी हुई है ना, खाने वाली चीज है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, है ना, कि खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट फील हो रहा है हम लोग को, तो क्या करेगा, हमारे मुंह से पानी नहीं लग जाता है ना। मतलब मस्तिष्क बोलता है खाओ, जल्दी खाओ उसको। समझ रहे हो। अब जब हम कोई खाने की चीजों को देखते हैं कि उसको हम सूंघ के देखते हैं कि इसमें से स्मेल आ रहा है, बास आ रहा है, तो हम उसको मस्तिष्क बोलेगा बेटा इसको नहीं खाना है तुमको, है ना। खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसी प्रकार त्वचा, यदि हम कहीं पे चल रहे होते हैं, कहीं कांटा चुभ जाता है, होता है ना, कांटा चुभ जाता है, तो त्वचा हम की जो संवेदी जो तंत्रिका होती है हमारे मस्तिष्क सिग्नल भेज देती हैं कि हमारे पैर में या यहाँ पे भी चूहा होगा ना, बोले कि हमारे शरीर के इस भाग में कांटा चुभ गया है, तो हमारा मस्तिष्क बताएगा, पहले क्या बोलेगा, बेटा कांटा को निकाल ले, पहले क्या बोले, कांटा को निकाल ले, है ना। उसके बाद फिर जो भी काम करना है। कभी कभी मुंह से आवाज निकल जाता है,
अब चीज और देखे होंगे आप लोग, लड़कियां जो होती हैं छिपकली को देख के डर जाती है, देखेंगे छिपकली को एकदम डर के घर से भाग। तो ये सभी सिग्नल कौन दे रहा है? हमारी आंखें किसको पहुंचा रही है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा रही है ना। फिर मस्तिष्क हमको आदेश कर रहा है कि हमको क्या करना है, वहां से भागना है कि रुकना है कि नहीं? यदि हम लोग समझदार रहेंगे तो हड़बड़ाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और जो भी हम काम करेंगे सूझबूझ के साथ करेंगे, तो हम क्या होंगे, हमारा जो नुकसान हो रहेगा वह उससे हम बच जाएंगे। और गलती से हम डरे, है ना, सूझबूझ से काम नहीं लिया, तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, हम लोग निश्चित हो जाएंगे, और कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग डर के मारे बेहोश भी हो जाते हैं। तो इन सभी जो चीजें होती हैं, है ना, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। इसी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग तंत्र नियंत्रित होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही क्या होता है, उनके बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय होता है।